आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले रिवर एंड बॉर्ड प्रॉब्लम्स के अपन ने 2 वीडियो शूट किए थे। रिलेटिव इन 2D चल रहा है हमारा, और रिलेटिव इन 2D का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, दैट इज रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स। रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहां क्लियर दिख रहा है अपन को कि ये बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी पर्सन है, और एक रेन है। तो नो डाउट रेन फॉलिंग हो रही है, मान लो कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकती है या फिर वर्टिकल से किसी एंगल पे रेन फॉल हो रही है। तो जब रेन फॉल हो रही है उस कंडीशन में जो मैन है वो उस रेन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज करता है अम्ब्रेला। तो कुल मिला के रेन मैन इस तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें अपन को अम्ब्रेला जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर रखना है, यानी कि आदमी जो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करना चाहता है। बारिश हो रही है और आदमी चल रहा है, तो जब आदमी चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन के अंदर अपन को रखना है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को अपन यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इसकी जो जनरल चीज है, जनरल बेसिक चीज है, वो क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी आदमी है या कोई भी वुमन है, वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रही है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो चल रही है, तो उस कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी है वो लेटर सपोज आपको गिवन है। मान लो कि एक मैन है जिसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है vm, ठीक है, और रेन की जो वेलोसिटी है, मान लो कि रेन इस तरीके से आ रही है और उसकी वेलोसिटी vr। तो जब बारिश नीचे की साइड में इस तरीके से फॉल हो रही है और आदमी उस बारिश के अंदर चल रहा है, तो अम्ब्रेला की हेल्प से वो अपने आप को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो अम्ब्रेला की हेल्प से अगर उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो उस जो अम्ब्रेला है उसकी डायरेक्शन क्या रखनी होगी, यानी कि रेन फॉल हो रही है तो वर्टिकली है तो वर्टिकल रखना पड़ेगा या फिर किसी और डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। इस तरीके का सिनेरियो यहां पर रहने वाला है। तो इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो ये है कि नो डाउट जो आदमी है उसको अम्ब्रेला किधर रखना पड़ेगा, तो नो डाउट उसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये इसका कॉन्सेप्ट है। सिंपल एक लाइन का, कि आदमी को अगर रेन से बचाव करना है अपने आप को तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखना होगा। तो आंसर है सर अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जिधर भी होगा उधर अम्ब्रेला को उसको क्या होगा, रखना होगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज, मान लेते हैं, इसको समझते हैं अपन, यानी कि ये क्या हो गया, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि क्या हो गया, ये vr माइनस vm इस डायरेक्शन में रखना होगा। एक एग्जांपल के थ्रू और इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, और हो सकता है कि जरूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड हो, किसी एंगल पे भी हो सकती है, तो एंगल के थ्रू अपन समझते हैं। तो मान लेते हैं कि रेन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी कि फॉल हो रही है। रेन जो है वो इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, ठीक है, और वर्टिकल से जो इसका एंगल बन रहा है, रेन का जो वर्टिकल से एंगल बन रहा है, इसको मैंने मान लिया लेटर सपोज 37 डिग्री, कोई भी एंगल ले सकते हैं अपन। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, और ये है वर्टिकल से 37 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद में मान लेते हैं कि मैन जो है, मैन किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है दैट इज vm, वो है ईस्ट डायरेक्शन में। किधर है, इधर ईस्ट डायरेक्शन में, और इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, मान लो कि ये है 14 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ईस्ट, ठीक है। अभी 2 डेटा मैंने आपको दिए हैं, एक मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दिया यहाँ पे, और दूसरा रेन के बारे में बताया और उसका एंगल बताया कि रेन की वेलोसिटी जो है वो 37 डिग्री पे आ रही है। और आपको ये पूछा गया कि टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, या फिर दैट मैन वांट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, वो अपने आप को रेन से बचाना चाहता है, तो किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन शुड ही कीप द होल्ड या होल्ड द अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है कि सर अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ता है सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो हमें निकालना है vrm की डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम अपन बनाते हैं। ये तो हो जाएगा दैट इज 37 डिग्री पे वेलोसिटी ऑफ रेन, ये एंगल हो गया 37, और ये हो जाएगा vr।
हमें क्या निकालना है, वी आर माइनस वी एम। हमें क्या निकालना है, वी आर माइनस वी एम। तो ये तो हो गया वी आर माइनस वी एम। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, वी आर माइनस वी एम का मतलब हो गया वी आर प्लस माइनस वी एम। यही तो मतलब है कि दो वेक्टर को अपन जोड़ रहे हैं और उनके बीच में क्या हो गया, एक तो वेक्टर है वी आर और दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस वी एम, और उन दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन। तो वी आर किधर है, वी आर तो ये रहा 37 पे, ये बना दिया। फिर आता है वी एम, तो वी एम किधर है, तो वी एम इस डायरेक्शन में है, ये वी एम है। अगर ये वी एम है तो हमें क्या चाहिए, माइनस वी एम, तो माइनस वी एम इधर आएगा। तो ये बनाया अपन ने माइनस वी एम, ये अपन ने बनाया माइनस वी एम। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। और नो डाउट ये रिजल्टेंट क्या होगा, दिस प्लस दिस, यानी कि वी आर माइनस वी एम, दैट इज वी आर माइनस वी एम। तो अम्ब्रेला किधर रखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि नीचे की साइड में, इस डायरेक्शन का मतलब वी आर एम के जस्ट अपोजिट, यानी कि इधर अम्ब्रेला रखेगा। ये वी आर एम आ गया और इस वी आर एम के इधर रखेगा अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला रखेगा ऐसे। तो ये अम्ब्रेला की डायरेक्शन हो गई। इस न्यूमेरिकल में एक और चीज दे रखी है कि जो अम्ब्रेला है उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी अपन को दे रखी है। मान लो अब उल्टा कर दिया मैंने, न्यूमेरिकल को थोड़ा चेंज कर दिया। एक डेटा मैंने दे दिया, देखना क्या क्या दे दिया। वेलोसिटी ऑफ मेन दे दिया 14 ईस्ट डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ रेन हमें नहीं पता है, और इसकी डायरेक्शन जरूर पता है, 37 डिग्री पर है। और हमारे को बोला गया है कि उसको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, वो अम्ब्रेला का यूज करता है। और अम्ब्रेला किधर रखेगा, तो मुझे पता है कि वी आर एम, यानी कि वी आर माइनस वी एम। तो ये हो जाएगा वी आर और ये हो जाएगा माइनस वी एम, और इन दोनों का वी आर एम बन गया, ये हो गया वी आर एम। अब डेटा कुछ इस तरीके से लो, या तो आप वी आर दे दो, वी एम अपन को पहले से पता है, वी आर अगर दे देंगे तो अपन एंगल निकाल लेंगे। या इसका उल्टा कर दिया मैंने कि इस बार मैंने क्या किया कि मान लो वी आर अननोन क्वांटिटी रख लेते हैं अपन, अननोन क्वांटिटी वी आर रख लेते हैं, यानी कि वी आर एम या वी आर जो भी निकालना है, अगर वी आर एम निकल जाएगा तो वी आर भी निकल जाएगा। ओके, तो और दूसरा एंगल मैंने दे दिया कि ये जो अम्ब्रेला है ऑलरेडी वर्टिकल से 45 डिग्री पर है। ये जो एंगल है ये यहां लिख देता हूं मैं, ये कितना दे रखा है 45। ये ऑलरेडी मान लो गिवन है। देखो तो दो तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे, एक में या तो वी आर और वी एम का डेटा दे रखा होगा, आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाएगी कितने एंगल पे, वो भी अपन करेंगे इससे नेक्स्ट। अभी मैंने क्या कर दिया, ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अम्ब्रेला रख रखा है उसने, तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन मैंने बता दी कि वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे उसको ऐसे रख के चल रहा है। तो पहले तो अपन ने इसका कॉन्सेप्ट यूज किया। कॉन्सेप्ट में मैं बताया कि ऑलरेडी मैं जानता हूं कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो अम्ब्रेला होगा वीआरएम, तो वीआरएम निकाल लिया, तो इसके अपोजिट अपन ने यहाँ अम्ब्रेला रख दिया, और ये एंगल ऑलरेडी 45 दे रखा है। और आपसे पूछ लिया कि वेलोसिटी ऑफ रेन निकालो, क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालो। अब ध्यान से देखना वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो वी आर है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा वी आर कोस 37, यानी कि 4/5 वी आर, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन 37, यानी कि वी आर मल्टीप्लाई विथ साइन 37, यानी कि 3/5। तो अब इसका नया डायग्राम बनाएंगे अपन। नए डायग्राम को यहां दिखाते हैं अपन। ये इसका नया डायग्राम बनेगा। नए डायग्राम में वी आर तो खत्म हो चुका है। एक्स डायरेक्शन में देखा जाए तो दो वेलोसिटी हो गई, एक इधर है एक इधर, एंगल 180 हो गया, तो ए माइनस बी, तो रिजल्टेंट इधर बन रहा है, यानी कि दिस माइनस दिस। तो ये क्या हो जाएगा, वीएम माइनस दिस, तो क्या बनेगा, माइनस वीएम माइनस 3/5 वी आर। तो एक तो इधर बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वीएम माइनस 3/5 वी आर, क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच में 180। तो फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी, यानी कि दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस। रिजल्टेंट इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इफेक्टिव होगा, ये ज्यादा होगा, यानी कहने का मतलब दिस माइनस दिस, तो इसमें से इसको घटा दिया। तो ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, तो सर दो ही तो वेलोसिटी थी हमारे पास, एक थी वी आर जिसके दो टुकड़े कर लिए, और एक हमारे पास क्या थी, वीएम। वीएम तो एज इट इज है और वी आर के दो टुकड़े कर लिए अपन ने, तो टोटल वेलोसिटी हो गई 3, वी आर का ये कॉम्पोनेंट और एक ये वीएम। तो ये तो हो गए 2, और इधर क्या बचा, तो इधर बचा 4/5 वी आर, तो इसको इधर लिख दिया, दैट इज 4/5 वी आर, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट बना दिया अपन ने। ये इनका रिजल्टेंट हो गया, दैट इज वी आर एम।
और अम्ब्रेला यहां लगाएंगे अपन, ये अम्ब्रेला था, ठीक है। और अब ध्यान से देखें, अगर ये एंगल 45 है तो नो डाउट ये एंगल भी 45 होगा, और अगर ये एंगल 45 है इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। दैट्स ऑल, हो गया सॉल्यूशन। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर कर दो, तो ये साइड कितनी है 4/5 VR, यहां लिखते हैं इसको 4/5 VR। और ये वाली साइड कितनी है, तो ये है, माइनस को कॉमन ले लो या माइनस को साथ ही चलने दो, -VM और -3/5 VR। आप चाहो तो इस माइनस को हटा भी सकते हैं अब, क्योंकि ये माइनस बता रहा है केवल ये डायरेक्शन, बट कंफ्यूजन ना हो इसको ऐसे रखें। ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 और ये चला जाएगा 4/5 उधर, और ये VM इधर आ जाएगा। पहले VM को इधर लेके आते हैं, तो VM इधर आ गया और ये चला जाएगा उधर, तो ये तो प्लस हो गया और ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7/5 VR माइनस का। VM की वैल्यू अपने को दे रखी है, VM कितना है हमारे पास, तो VM की जगह अपन ने रख दिया 14, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 14 यानी कि 2 और 5 2 10, तो VR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, ओके। मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन लेते हैं कि ये सरफेस है, थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूं उसको, और यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्लोप है मतलब, और ये एंगल मान लो कि 37 डिग्री है, और इस पे मान लो कि कोई आदमी है और वो इस डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहा है स्लोप के ऊपर, और मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर आवर, वॉटेवर 5 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे दौड़ रहा है अम्ब्रेला लेके, और रेंज जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन मान लेते हैं दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन ये भी आपको दे रखी है मैंने, और वेलोसिटी ऑफ रेन ये भी मैंने आपको दे रखी है। पिछला जो न्यूमेरिकल था उसमें क्या था, उसमें हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन अननोन क्वांटिटी थी, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा था। यहां पर मैंने दोनों को नॉन कर दिया, तो वहां जब ये अननोन था तो एंगल गिवन था कि कितने एंगल पे अपन ने अम्ब्रेला को रखना है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर अगर ये दोनों वेलोसिटी आपको गिवन है तो नो डाउट आपसे एंगल पूछेगा कि अम्ब्रेला को कितने एंगल पे होल्ड करना है। तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं अपन। तो ट्रिक वो की वही है कि सर इसका आंसर जो रहता है वो ये है कि अम्ब्रेला होता है VRM की डायरेक्शन में। VRM का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, यानी कि VR माइनस VM। VR किधर है, VM किधर है, पहले बनाते हैं VR, तो VR किधर है, नीचे, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया VR, दैट इज VR, जिसकी वैल्यू 3 दे रखी है अपन को। उसके बाद में आता है -VM, -VM का मतलब, तो VM किधर है, इधर है, यहां से 37 पे ये VM है। अगर ये VM है तो -VM इधर आएगा, क्योंकि ये क्या हो गया VR प्लस -VM, तो -VM इधर आएगा, ये -VM हो जाएगा, इसको हटा देते हैं अपन, ये हो गया -VM, जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 5। रिजल्टेंट अगर बनाते हैं तो जितना ये है उतना इधर बना दिया, जितना ये है उतना इधर बना दिया, और ये इसका रिजल्टेंट बना दिया। ये रिजल्टेंट बन जाएगा VRM। तो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में ध्यान से देखें तो एंगल की बात करते हैं। तो सर यहां से ये जो एंगल था ये 37 था, तो अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला, ये 37 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 बन जाएगा। इसको हटा देता हूं, कोई काम का नहीं है। ओके, अब ये अगर 37 है तो नो डाउट VM के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। VM का एक कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर और एक हो जाएगा इधर, तो कंपोनेंट बनाते हैं इसके। ये वाला जो VM का कंपोनेंट आएगा इधर, ये कितना हो जाएगा, दैट इज cos 37, तो ये हो जाएगा VM, और cos 37 का मतलब 4/5, और ये वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड जो आ रहा है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर
साइन 37, तो एक हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा Vm, और साइन 37 का मतलब 3/5, ये हमारे पास आ जाएगा। तो नया डायग्राम बनाते हैं इसका। नया डायग्राम क्या हो जाएगा, तो सर ये एक्सिस हो गई। इस डायरेक्शन के अंदर दो वेलोसिटी हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है, दोनों के बीच में एंगल 0 है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास यहां पर, दैट इज Vr प्लस 3/5 Vm, ठीक है। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, केवल एक ही वेलोसिटी हमारे पास, दैट इज 4/5 Vm। अगर आप चाहो तो ये जो माइनस Vm है इसकी केवल डायरेक्शन शो कर दो, इसको Vm ले लो आप, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। तो इसको Vm ले लिया अपन ने। पिछले न्यूमेरिकल में भी आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो हमारे पास माइनस का Vm आ रहा है, तो माइनस Vm का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ये जो चीज है इसको अपन ने क्या लिखा, Vr प्लस माइनस ऑफ Vm, ये तो लिखा। माइनस Vm तो केवल डायरेक्शन के लिए है, तो डायरेक्शन अपन ने चूज कर ली कि अगर Vm इधर है तो माइनस Vm इधर हो जाएगा, तो उसके बाद में माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पिछले न्यूमेरिकल में भी आप ऐसा कर सकते हो, उससे माइनस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में जो आंसर 10 आया था वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा। यहां मैं करके बताता हूं। ओके, तो यहां अपने दो कंपोनेंट थे, तो टोटल 3 वेलोसिटी हो गई। एक तो Vm के दो कंपोनेंट हो गए, एक Vr हमारे पास था ही, तो ये तो जुड़ जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये अपन ने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये इन दोनों का रिजल्टेंट आया। अब ये जो रिजल्टेंट है दैट इज Vrm, इसका एंगल बताना है अपन को। तो एंगल चाहे वर्टिकल से बता दो चाहे आप हॉरिजॉन्टल से, तो मैं ले रहा हूं वर्टिकल से, इसको थीटा मान लिया। तो इस थीटा के लिए ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर भी पता है और आपको बेस भी पता है, क्योंकि Vm की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, दैट इज 5। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं Vm 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट होकर ये वैल्यू हो जाएगी 4। यहां पर Vr अपन को दे रखा है 3 और प्लस में 3/5 मल्टीप्लाई विथ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो ओवरऑल tan थीटा निकाल लो यहां से। तो अगर tan थीटा निकालते हैं तो क्या बचता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, दैट इज 4, और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 6। तो हमारे पास आएगा 2/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। दैट्स ऑल। तो यहां पर दो न्यूमेरिकल अपन ने डिस्कस किए। तो ये प्लस वाला भी मैंने आपको साथ साथ बताया कि सर इसकी कोई नेगेटिव, अगर साइन इसका हटा देते हैं तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो एक में मैंने आपको बताया कि दोनों कंपोनेंट आपको गिवन है, यानी कि दोनों वेलोसिटीज आपको गिवन है और थीटा निकालना है। और एक में अपन ने देखा था कि अगर अपन को वेलोसिटी गिवन नहीं है तो उस वेलोसिटी को निकाल लेंगे, लेकिन एंगल आपको ऑलरेडी गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स। अब रिलेटिव मोशन इन 2D के बहुत सारे अपन ने वीडियोस बना लिए। स्टार्टिंग की थी अपन ने रिलेटिव मोशन इन 2D के अंदर, सबसे पहले अपन ने देखा था रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स। उससे भी पहले एक और चीज हमारे पास आई थी, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले देखा था रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स, उसके बाद में हमारे पास आ गया था रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, और अब अपन ने ले लिया ये, ठीक है। तो इसके बाद में एक और अपन लेंगे। तो रिलेटिव मोशन इन 2D के हमारे पास काफी पॉइंट्स बन चुके हैं कि बहुत सारे हमारे पास थे। सबसे पहले अपन ने लिया था शॉर्टेस्ट पाथ वाला लिया था अपन ने। शॉर्टेस्ट पाथ के बाद में रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन लिया था अपन ने, कब और कहां टकराएंगे। फिर रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स ली थी। फिर उसके बाद में रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स के 2-3 थे वीडियोस थे। उसके बाद में अब लिया अपन ने, सॉरी, रिवर एंड बोट। अब आ गया रेन एंड मैन। तो रेन एंड मैन के बाद में एक और रह गया रिलेटिव मोशन इन 2D का टॉपिक, वो है फ्लैग फ्लैटरिंग। तो यहां पर अपन लिखते हैं फ्लैग फ्लैटरिंग। इसी में उसको कंक्लूड कर लेते हैं ताकि नया वीडियो नहीं बनाना पड़े। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये जो फ्लैग फ्लैटरिंग है इसका मतलब क्या हुआ कि जो झंडा है अपना वो किस डायरेक्शन के अंदर लहरा रहा है, इसके बारे में इसको समझना है। तो सिंपल सी बात है भैया कि झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा वो आपसे पूछा जाता है, तो उसका आंसर है रिलेटिव वेलोसिटी। अपन निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दैट्स ऑल।
यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, पिछले में क्या था, रेन एंड मैन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू, और रेन की जगह यहां क्या आ गया, फ्लैग यानी कि विंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, यानी कि VW माइनस VM, सेम न्यूमेरिकल वो क्यों रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा। जिस तरीके से आपको बता दिया कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है या वर्टिकल से 37 डिग्री या 53 डिग्री पे आ रही है, वॉटेवर जो एंगल आपको गिवन है, उसी तरीके से आपको विंड के बारे में बता देगा कि विंड ईस्ट में जा रही है या नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, जो भी है वॉटेवर द डायरेक्शन, तो वो आपको गिवन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो निकालना क्या है, ऑब्वियसली आपको डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया है कि मैन इधर ही जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैन, और विंड इधर से आ रही है यानी कि इसके परपेंडिकुलर, मैन तो इधर जा रहा है या फिर मैन इधर जा रहा है, विंड इधर जा रही है, यानी कि दोनों राइट एंगल पे है, तो विंड आ जाएगी इधर। और आपको क्या निकालना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड। हमें निकालना है VW माइनस VM। तो VW किधर आ गया हमारे पास, तो इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। तो VW तो हमारे पास है नीचे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड, और माइनस VM किधर आ जाएगा, तो VM इधर है तो माइनस VM इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस VM। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि झंडा जो है, आदमी अगर इधर जा रहा है और हवा इधर चल रही है तो झंडा इनके बीच में ले रहेगा, तो ऑब्वियसली बीच में ले रहेगा, और बीच में इधर नहीं ले रहेगा, आदमी इधर जा रहा है और हवा इधर जा रही है, तो नो डाउट ऐसे जिस तरीके से अभी अपने पास आया था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो वो अम्ब्रेला किधर रखना है, VRM की डायरेक्शन यानी कि VRM के अपोजिट। तो उसी तरीके से जब VRM इधर था तो अम्ब्रेला इधर था, उसी तरीके से ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन VWM, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये क्या होगा, पीछे की डायरेक्शन में। तो आदमी इधर जा रहा है और हवा इधर जा रही है, तो इनका रिजल्टेंट इधर बनेगा, इसका मतलब इधर ले रहेगा उसके अपोजिट में। न्यूमेरिकल वर्क वही रहेगा, तो इस पर कोई एग्जांपल अपन ले नहीं रहे, बस डेटा मेरे को देना है, ये डेटा दे दूंगा मैं आपको तो आंसर आ जाएगा। जैसे पिछली बार अपन ने क्या किया था कि यहाँ पर ये वाला एंगल अपन ने दे दिया था, ये 45 डिग्री था, ये 45 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। उसमें माइनस ले लिया था, माइनस ना भी लेके अपन सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ओके, थैंक यू।